Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, Bank Reconciliation Statement. What is the meaning of Bank Reconciliation Statement? The meaning of Bank Reconciliation Statement is reconcile the difference between cash book and passbook of the bank. Sometimes when the owner of business see their cash book and see their bank passbook, there a number of difference comes in the passbook and cash book. Then see why these differences are coming. So for this purpose, he adjusts the difference between cash book and bank passbook. These adjustment may be issue of check, deposit of check, paid expenses, etc. etc. For this condition, owner adjust all the differences in their book and calculate a particular real difference, real amount of bank column cash book and passbook. So this process is called reconcile. Reconcile means adjust the differences between कैश बुक एंड पासबुक. तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर व्यापारी की जो कैश बुक है उस कैश बुक में और व्यापारी की जो पासबुक है यानी बैंक में करंट अकाउंट जो है उसमें जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को एडजस्ट किया जा करते हैं. तो इस प्रोसेस को जिसमें हम इस चीज़ को एडजस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं रिकन्साइल. रिकन्साइल मीन्स चीज़ों को एक बार फिर से देखना कि क्या क्या चीज़ हमारी एडजस्ट हो चुकी है, क्या चीज़ हमारी एडजस्ट नहीं हुई है, क्या ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बैंक ने कर दिए हैं हमने उसको नोट डाउन नहीं करा है, कौन सी ऐसी इनकम है जो हमने ऐड कर ली हैं बैंक ने अभी तक ऐड नहीं करी हैं, क्या रीज़न है इन चीज़ों का, ऐसा क्यों हो गया है. तो इन सबको एडजस्टमेंट को देखने हम क्या करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. क्या होता है कि ये सिंपल सा बात है, किसी व्यापारी ने आपको चेक दिया, चेक व्यापारी ने लिया अपनी जेब में रख लिया, उसने उसकी एंट्री अपने यहाँ कैश में कर दी कि पर्टिकुलर डेटर से अमाउंट रिसीव हो गया, बट ही डू नॉट सेंड दीज चेक इन टू द बैंक. तो बैंक को खौफ तो आ नहीं रहा है, बैंक आपका भी क्या है कम है, लेकिन आप कहना है कि मैंने पैसा ले लिया है. तो ये एक डिफरेंस आ गया. ऐसे सिंपली आपके कस्टमर ने, आज का नेट बैंकिंग का ज़माना है, कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया तो बैंक इंक्रीज़ हो गया. कस्टमर आपको बताना भूल गया तो आपके पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है. जब आप बैंक गए आपने देखा कि आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो चुका है. क्यों इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि उस पर्टिकुलर बंदे ने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया था. तो इस तरह की जो डिफरेंसेस हैं उसको हम रिकन्साइल करते हैं. जैसे आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग बैंक ने एज एजेंट आपके LIC पेमेंट, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम को पेमेंट कर दिया, बट आपको इन्फॉर्म करना भूल गया या उस डेट तक आपको इन्फॉर्म नहीं हुआ था, तो बैंक आपका कम हो चुका, बैंक डिक्रीज़ हो गया, बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपकी कैश फ्लो कैसी है, इंक्रीज है. तो इस तरह के बहुत सारे आपके एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जो एक बुक में हो जाते हैं और दूसरे बुक में वो नहीं हो पाते. तो इससे क्या होता है कि आपकी बैंक की पासबुक में और आपकी कैश बुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं. जब ये डिफरेंसेस आ जाते हैं तो इस डिफरेंसेस को जो हम एडजस्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और उस इन्फॉर्मेशन से हम किस किस तरह से इस बैंक रिकन्सिलिएशन को मेंटेन करते हैं. फर्स्ट, हमारे पास बैलेंस होता है दो टाइप का. पहला कैश बुक, दूसरा पासबुक. ठीक है, दोनों में ही दो दो बैलेंस होते हैं आपके. सिंपल सी बात है, एक आपका डेबिट बैलेंस होता है, एक आपका क्रेडिट बैलेंस होता है. यहाँ भी आपका डेबिट बैलेंस होता है और आपका क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है, अब कैश बुक का डेबिट बैलेंस कैसा होता है आपका, सिंपल, और क्रेडिट बैलेंस कैसा होता है आपका, ओवरड्राफ्ट. क्लियर, जस्ट सेम कंसेप्ट. पासबुक का डेबिट कैसा होता है आपका, ओवरड्राफ्ट, और क्रेडिट कैसा होता है आपका, सिंपल. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कभी इस चीज़ को मिस करते हैं
कि सर हम कैसे पता करें कि डेबिट है या क्रेडिट है। तो इस तरह से एक आप फॉर्मेट बनाना कैश बुक और पासबुक का, इधर कैश बुक का डेबिट क्रेडिट लिखना, इधर पासबुक का डेबिट क्रेडिट लिखना। इसके कैश बुक का डेबिट सिंपल होता है तो क्रेडिट ओवरड्राफ्ट होगा, अगर इसका क्रेडिट ओवरड्राफ्ट है तो इसका डेबिट ओवरड्राफ्ट होगा, यानी कि दो बराबर मिल गए आपको। और इसका सिंपल है तो ये भी यहाँ पे सिंपल है, यानी कि कॉम्बिनेशन में रहता है कि ये सिंपल, यानी इसका डेबिट इसका क्रेडिट सिंपल, इसका क्रेडिट इसका डेबिट ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें कैसे पता करें। तो आप ध्यान रखें कि कैश बुक का सिंपल जो है वो आपका होता है डिपॉजिट, और क्रेडिट क्या होता है आपका, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्रेडिट आपका क्या होता है, एक्सपेंसेस। यानी अगर पासबुक में लिखा है कि पासबुक हैज़ बीन डेबिटेड तो इसका मतलब पासबुक पैसा आपका डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया, इंक्रीज हो गई पासबुक। लिखा है कि कैश बुक में आप एक्सपेंसेस क्रेडिट हो गए तो भाई कैश बुक क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। यानी कि ये ध्यान रखना कि कैश बुक का डेबिट कैसा होता है, डिपॉजिट, और कैश बुक क्रेडिट कैसा होगा आपका, एक्सपेंसेस। जस्ट अपोजिट पासबुक का डेबिट कैसा होगा आपका, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट कैसा होगा आपका, डिपॉजिट। क्लियर। अब इसमें बहुत सारे रूल्स हैं आपके क्वेश्चन में दे रखे होंगे कि 28 रूल्स आपको दिए हुए हैं कि इस रूल से आप क्वेश्चन कीजिए कि ये डेबिट है तो ये ऐड होगा, ये क्रेडिट है तो ये लेस होगा। मैं आपको आज बहुत सिंपल कंसेप्ट कैसे समझाता हूँ कि किस तरह से डेबिट होगा और किस तरह से ये क्रेडिट होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ 2 रूल्स आप याद रखें, बाकी सारे रूल्स आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज दैट, पहले इसको आप उतार लें,